दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आज के जो मार्केट के जो टॉप गेनर हैं। टॉप गेनर का मतलब आप समझते ही है कि जिन स्टॉक्स में एक अच्छी सी बढ़त देखने को मिली है और उन्होंने क्लोजिंग भी अच्छे से लेवल पर किया है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों कि ये टॉप गेनर बने हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। देखो, अब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कोई भी स्टॉक टॉप गेनर बनता है, उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर उसका कोई ऐसा न्यूज़ आया हो जो पॉजिटिव हो, उसके लिए अच्छा हो। दूसरा, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन, जो कि एक प्रोजेक्शन के हिसाब से जो लोग बाइंग करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से एक ट्रेंड ये बताता हूँ कि ये वाला एरिया है, यहाँ पर क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा बाइंग का प्लान करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर तो ब्रेकआउट पे बाइंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्रेकआउट पे बाइंग करना एक डिस्काउंट लेवल नहीं दिखता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा नीचे की साइड में आता है कि उसका जो पहले वाला जो स्विंग था उसका 50% के आसपास, मतलब यहाँ पर अगर हम जो एक तरह से जो यहाँ से बढ़त देखने को मिलती है उसके 50% के आसपास में अगर आता है तो यहाँ पर एक लोग थोड़ा सा बाइंग के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद न्यूज़ हो गया, प्राइजेक्शन हो गया, जो कि मैं आपको ये बता रहा हूँ प्राइजेक्शन। और यहाँ पर कंपनी अगर कोई ऐसी चीज़ें जो ऐलान करती है जिससे लोगों को बेनिफिट हो, तो वो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न और भी हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज का जो टॉप गेनर है, उससे पहले सबसे पहले हम मार्केट को देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा 983 पॉइंट, यानी कि करीबन 2% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा है। 2% बहुत होता है, तो 2% गिरता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये भी कम से कम 1% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा रिवर्स हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और फिर निफ्टी की बात करें तो यह भी कम से कम 0.25% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा सेंसेक्स यहाँ पर रुका हुआ था, बाकी थोड़ा सा सेंसेक्स में कम गिरावट हुई है बाकी इनके मुकाबले। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग शेयर थोड़े से ज़्यादा गिरते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि जो स्टॉक से आज बढ़ा है उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री की। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको ये पिवट लाइन को थोड़ा सा हटा ही देता हूँ, तो इसके कंफ्यूज करेगा क्योंकि हमको ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री की। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, जिस प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोजेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखो, फिनोलेक्स में क्या हो रहा था कि जब मार्केट सेल में नहीं आया था उसके पहले से ही सेलिंग चल रही थी, मतलब यहाँ से ही चल रही थी, रेड 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 रेड। पहली बार यहाँ पर जाकर एक कैंडल बना था, जिसको हम थोड़ा सा हैमर जैसा कैंडल समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये हैमर जैसा कैंडल बना था, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बाइंग आती हुई दिखी। अब क्यों बाइंग आती हुई दिखी? क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका था, ओवरसोल्ड हो चुका था। ओवरसोल्ड हो चुका था मतलब आप समझ रहे हो, ओवरसोल्ड हो चुका था मतलब लोगों ने ऑलरेडी इसमें सेलिंग हो चुकी थी। तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उस स्टॉक को ही पकड़ेंगे जिसमें ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली थी, और इस हैमर की वजह से, यानी कि यहाँ पर लोगों ने मतलब लास्ट जब क्लोजिंग हुआ था ग्रीन कैंडल में हुआ था, लोगों ने यहाँ पर बाइंग की थी, और यहाँ से आज इसका हाई ब्रेक किया तो लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर प्लान किया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते थे। तो चलिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ से एक तरह से जो गिरावट थी, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट रुका, और रुकने के बाद जब इसने एक अच्छा सा सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से स्टॉक में यहाँ पर थोड़ा सा रुका हुआ है, रुकने के बाद में यहाँ से कोई हाई ब्रेक कर रहा है, ये 9 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि 9 मूविंग एवरेज हमारा एक ट्रेंड लाइन हो सकता है, और ट्रेंड लाइन को जब कोई ब्रेक करता है तो थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी हम मंथली चार्ट पर देखें तो मंथली चार्ट पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ से जो 9 मूविंग एवरेज है, या फिर हम 20 मूविंग एवरेज लगाएं तो यहाँ पर कहीं कहीं आएगा। तो ये सपोर्ट ले रहा था, एक गिरावट के बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर 3 महीने से इसमें गिरावट हो रही थी, 1 2 3। अब 3 महीने देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 महीने से कंटिन्यू गिरावट हो रही थी, अब फिर दूसरे महीने यहाँ पर बाइंग आई। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 महीने से गिरावट हो रही थी, फिर यहाँ पर बाइंग हुई। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड किया, फिर यहाँ पर गिरावट, उसके बाद बाइंग। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 2 महीने हुआ, करीबन 2 महीने से सेलिंग आ रही है, 3 महीने से आ रही है, 4 महीने से,
फिर उस स्टॉक में थोड़ी बाइंग आती है तो उस स्टॉक को आप थोड़ा सा पकड़ सकते हो। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कितने वीक से यहाँ से सेलिंग आ रही है, 1 2 3 4 5 वीक से सेलिंग आ रही थी। तो छठे वीक में यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आती हुई आपको दिख रही है। क्यों दिख रही है उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया ना कि ये वाला एक सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल से यहाँ पर बाइंग आती हुई दिख रही है। चलिए अब हम बात करते हैं और भी दूसरे स्टॉक से कि सीजी पावर। अब यहाँ पर सीजी पावर को अगर हम देखेंगे तो सीजी पावर में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले तो मैं ये हटा ही देता हूँ। तो सीजी पावर को अगर आप देखोगे तो पहले मंथली चार्ट पर हम देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, पिछले महीने इसमें ग्रीन कैंडल बना हुआ है और इस लेवल को यहाँ पर इसने क्या किया था, ब्रेक किया था। देखो ये जो पिछले 3 महीने से यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया था उसमें इस महीने इसने ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ से एक बाइंग आती हुई देखने को आपको मिल रही है, क्योंकि यहाँ से पिछली जो कैंडल है इसका 50% भी यहाँ पर आ चुका था, उसके बाद बाइंग आती हुई आपको देखने को मिल रही है। अब वीकली चार्ट पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे सीजी पावर में, क्योंकि सीजी पावर में भी आज यहाँ पर एक अच्छे से बाइंग आती हुई दिखी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि टॉप से कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुआ था यहाँ से, इस एरिया से, और फिर यहाँ से एक रेड कैंडल बना था, उसका लो ब्रेक करके यहाँ से वापस से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बाइंग मोड में है। और अब हम लोग थोड़ा सा इसमें प्राइस एक्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 कैंडल ग्रीन, फिर रेड, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो मोमेंटम था इसका 50% यहाँ पर आ चुका है और इसके बाद यहाँ से बाइंग होते हुए दिख रही है। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रेड कैंडल थी और उसके बाद यहाँ से एक बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है। क्यों आती हुई दिख रही है उसके पीछे का कारण मैंने आपको समझाया था अभी भी थोड़ा सा, कि ये देखो एक हमारे पास में क्या होता है, एक प्राइस एक्शन होता है, एक तो सपोर्ट पर या फिर एक सपोर्ट के आसपास जब 50% आ जाता है तब यहाँ से बाइंग आती हुई देखने को मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है, इसलिए यहाँ पर आपको एक बाइंग देखने को मिल रही है। उसके बाद हम आवरली चार्ट पर इसको देखें तो कैसे हम लोग यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते थे क्या, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा स्विंग ट्रेडिंग की बात करें हम लोग तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन यहाँ से कहीं से ब्रेक हो रही है। तो यहाँ से अब आगे जाके थोड़ा सा नीचे आकर जब वापस से जाएगा तो अब यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का प्लान इसमें कर सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं एस्ट्राजेन का, जिसके बारे में हमने बहुत पहले भी बात की, क्योंकि इसने 2-3 मोमेंटम ऐसे दिए हैं कि ये देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था ये बड़ा कैंडल बनाया, फिर यहाँ से टेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से रेड कैंडल बनाया 2-3, फिर यहाँ से बाइंग। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब 2-3 ग्रीन रेड कैंडल बन जाते हैं तो उसके बाद में एक रेड कैंडल बनने का कुछ हो सकता है यहाँ पर प्लानिंग। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि जब कोई प्राइस एक्शन उसमें देखने को मिले तो आपको याद रखना है कि 2-3 रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ से, यहाँ पर भी आपको देखोगे तो 2-3 रेड कैंडल बन चुके हैं, उसके बाद यहाँ से बाइंग आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यही एक मेन चीज़ था यहाँ पर आपको जो समझाने के लिए मेरे को, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। पिछली बार भी हमने इसका बहुत एनालिसिस किया है। ब्लू डार्ट की अगर हम बात करें तो ब्लू डार्ट अगर आप देखोगे तो ब्लू डार्ट में क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ब्लू डार्ट में कि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लेवल को होल्ड कर रहा है और बार बार यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझना बहुत कन्फ्यूज़न है। तो हम थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम आए तो ये जो ऑल टाइम हाई है इसका, इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बार बार, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। और जब भी ब्रेक करेगा तो यहाँ से बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 10,000 का यहाँ पर आपको चांसेस देखने को मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा, जब ये थोड़ा सा ब्रेक करेगा, या फिर आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करके चलना है कि कब ये ब्रेक कर दे। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कब ब्रेक करेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये ब्रेक कर सकता है, कभी भी ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बनता हुआ, जो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग करता हुआ भी दिख रहा है। तो मतलब आने वाले टाइम में ये एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जब अब कब ये दिखा सकता है, देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका जो टॉप यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे उसके बाद ही थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है फास्ट। जब तक थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि या फिर इसका हाई ब्रेक हो जाए उसके बाद आपको थोड़ा सा प्लान करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से नाटको फार्मा की। नाटको फार्मा की अगर हम बात करें
तो नाटको फार्मा अगर हम देखेंगे तो नाटको फार्मा भी आप देखोगे तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में तो 3 दिन से गिरावट आ रही थी, 1 2 3 4 दिनों से गिरावट आ रही थी। तो कहीं ना कहीं 4 दिनों की गिरावट थोड़ी सी रुकती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसी जब यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही थी, यहाँ पर गिरावट आ रही, थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम आया, तो ये जब से स्टॉक ऐसे 3-4 दिन से गिरता रहता है, थोड़ा सा पुल बैक वहाँ पर आता है, तो इस चीज़ को ही पकड़ना होता है कि ये पुल बैक आएगा और हम वहाँ पर बैठे रहें। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको ध्यान रखना है। या फिर ऊपर की साइड में मार्केट में कब क्या होता है कि जब ऊपर कोई हाई ब्रेक करने वाला होता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा मोमेंटम आता है, तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखना होता है। अगर हम देखें इसको मंथली चार्ट पर, तो मंथली चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद बॉटम से ओपन होकर ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कर सकता है, पुल बैक क्या यहाँ पर ये 50% के आसपास आ सकता है, और उसके बाद ही यहाँ से अगर रेड कैंडल बनाना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और भी हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर हम देखते हैं वीकली चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है हमको। तो वीकली चार्ट पर भी थोड़ी सी यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसको यहाँ से 1500 का जो लेवल है इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक मूविंग एवरेज भी है, और मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से इसको ब्रेक करना होगा, तो यहाँ से इस तरह से प्राइजेक्शन बनाएगा या फिर कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा सकता है। लेकिन हम बात करें यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग की, हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको कैसे प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है ये पिवट पॉइंट का, इस सपोर्ट लेवल के आसपास ही घूम रहा है और कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे लिए 1422 का यहाँ पर टारगेट है अभी हमारे पास में 1422, और ये 1422 को टच करके फिर से रिजेक्शन ले सकता है, और रिजेक्शन लेने के बाद फिर से जाएगा, तो फिर हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं इसमें बाइंग का। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से, अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही, समझ में आ रही, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।